राहुल गांधी अपने एक और दौरे पर आज बिहार पहुंच चुके हैं। चूंकि जैसे जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार का राजनीतिक तापमान जो है वो ऊपर जा रहा है। दरअसल बिहार की राजनीति में बेरोजगारी और रोजगार के लिए प्रदेश से पलायन जैसे मुद्दे राजनीतिक दलों के अभियानों के केंद्र में आ गए हैं। सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी दल इन मुद्दों को अपनी रणनीति का मुख्य आधार बना रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने नेताओं की पूरी फौज के साथ बिहार की रणभूमि में उतर चुके हैं, जहां उनके सियासी एजेंडे के केंद्र में दलित समाज रहने वाला है। पहले भी आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से बिहार में राहुल गांधी दलितों को साधने के लिए खास रणनीति और एक प्लान के साथ काम कर रहे हैं। उसी के तहत दलित छात्रों के साथ संवाद करने से लेकर सिनेमा देखने तक जो स्ट्रैटेजी राहुल ने बनाई है वो काफी दिलचस्प है। दरअसल आज इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि राहुल गांधी का यह दौरा और उनकी स्ट्रैटेजी किस तरीके की है और इसमें क्या क्या शामिल है। नमस्कार, टीवी 9 बिहार झारखंड पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। तो कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार की अगुवाई में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकालकर पहले ही बिहार में प्रवास और बेरोजगारी के मुद्दे को सियासी केंद्र में कांग्रेस जो है वो ला चुकी है। अब राहुल गांधी उसे सियासी धार देने और सियासी समीकरण सेट करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ मैदान में उतर चुके हैं। बिहार में सभी जिलों में कांग्रेस नेता शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के जरिए दलित और अति पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो राहुल गांधी शिक्षा न्याय संवाद का आज आगाज करने जा रहे हैं। बिहार के दरभंगा से राहुल गांधी शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कर चुके हैं, क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त राहुल गांधी दरभंगा पहुंच चुके हैं। इसके बाद पटना में भी उनका कार्यक्रम है। दरअसल जो शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम की राहुल गांधी ने शुरुआत की है, ये कार्यक्रम अंबेडकर हॉस्टल में किया जाना था, लेकिन अनुमति प्रशासन की नहीं मिल पाई। ऐसे में दरभंगा के नगर भवन में राहुल गांधी दलित छात्राओं से संवाद कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के 60 से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के नेता बिहार के अलग अलग जिलों में करीब 75 जगह पर संवाद कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि कॉलेज, विश्वविद्यालय और हॉस्टल्स का दौरा करके छात्रों से संवाद स्थापित किया जाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और युवाओं के बीच शिक्षा के अधिकार और सामाजिक न्याय को लेकर जागरूकता फैलाना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार के सह प्रभारी सुशील पासी कहते हैं कि बिहार में सबसे बड़ी समस्या बेहतर शिक्षा और रोजगार की है। बिहार के छात्रों को बेहतर शिक्षा और नौकरी के लिए लगातार प्रदेश के बाहर पलायन करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या दलित समाज के लोगों को उठानी पड़ रही है। आर्थिक और सामाजिक रूप से दलित समाज के लोग काफी कमजोर हैं, जिसके चलते ना तो वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला पा रहे हैं और ना ही रोजगार मिल पा रहा है। इसके चलते ही उनको पलायन करना पड़ रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस नेता दलित समाज की समस्या को जानने और समझने के लिए शिक्षा न्याय संवाद कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के शिक्षा न्याय संवाद का आखिर मकसद क्या है। सुशील पासी ने बताया कि कांग्रेस के शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम का मतलब दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा, नौकरी में सामाजिक न्याय दिलाने का है। शिक्षा न्याय संवाद के माध्यम से कांग्रेस शैक्षणिक सत्र में देरी, पेपर लीक, चरमराती शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों को जोर शोर से इस चुनाव में उठाने वाली है। अब दरअसल समझते हैं कांग्रेस के शिक्षा न्याय संवाद को किस तरीके से होगा। 5 मुख्य बिंदु में इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला इसमें महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आरक्षण की 50% सीमा को हटाने का एक मुख्य बात इसमें है। आरक्षण की लिमिट फिलहाल 50% है, जिसे ज्यादा बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रही है। कांग्रेस इस लिमिट को खत्म करके उसे ज्यादा करने की मांग कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि समाज में जिसकी जितनी भागीदारी है उसे उतना आरक्षण दिया जाए। दलित, आदिवासी पर सब प्लान लागू करें। अनुच्छेद 46 और 47 के मुताबिक
एससी और एसटी के विकास के लिए संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। एससी और एसटी के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक न्याय करना, विकास योजनाओं में एससी एसटी की भागीदारी सुनिश्चित करने और समान अवसर प्रदान करने की है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा। शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की मांग है। कांग्रेस बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और उसे बेहतर बनाने की मांग कर रही है। कांग्रेस के नेता शिक्षा न्याय संवाद के जरिए इसी मांग को उठाने का काम करेंगे। कर्ज नहीं, नौकरी दो। कांग्रेस नेता शिक्षा न्याय संवाद के जरिए मांग उठाएंगे कि कर्ज नहीं बल्कि युवाओं को रोजगार दीजिए। इसके जरिए कांग्रेस नेता और राहुल गांधी की रणनीति बीजेपी की मोदी सरकार को टारगेट पर रखने की है। 3 साल की डिग्री 3 साल में ही दो। कांग्रेस नेता बिहार में मांग उठाएंगे कि परीक्षा समय पर करवाई जाए और रिजल्ट आने में देर ना हो। हाल ही के दिनों में बिहार में देखा गया है कि कई विश्वविद्यालयों में परीक्षा में देर सबेर हो रही है। 3 साल की डिग्री को पूरा करने के लिए 4 से 5 साल का वक्त लग रहा है। बिहार के छात्र इस बात को लेकर लगातार मांग उठाते रहे हैं और बिहार के छात्रों की इसी मांग को और बुलंद अब कांग्रेस करने जा रही है और राहुल गांधी इन मांगों को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद पटना में फूले फिल्म देखेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी बिहार के दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम का आगाज करने के बाद अब सीधे पटना पहुंचेंगे। पटना में वो अलग अलग सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ पहले बातचीत करेंगे। P&M मॉल में ईबीसी विचारक ज्योतिराव फूले पर आधारित फूले सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि दलित समुदाय के लोगों के साथ ये फिल्म देखेंगे। यह फिल्म समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने समाज के वर्ण व्यवस्था पर गहरी चोट की है। दलित पिछड़ों के बीच ज्योतिबा फूले की अपनी सियासी अहमियत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में सामाजिक न्याय के एक्टिविस्टों के साथ फूले फिल्म देखकर सियासी संदेश देने की कवायद करेंगे। बिहार सामाजिक न्याय के आंदोलन की भूमि रही है। ज्योतिबा फूले भले ही महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हों, लेकिन बिहार में उनकी अपनी सियासी अहमियत अलग है, खासकर दलित और अति पिछड़े समुदाय में, जहां उन्हें अपना मसीहा माना जाता है। बीएसपी के संस्थापक काशीराम की राजनीति में ज्योतिबा फूले का अहम रोल हुआ करता था। सामाजिक न्याय की धुरी वो माने जाते थे। तो इन सब के जरिए देखिए किस तरीके से कांग्रेस दलित राजनीति को धार देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का छात्र युवाओं पर फोकस है, लेकिन उसकी नजर दलितों को साधने की है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस जोर शोर से लगी है। राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस संगठन में जान फूंकने में लगे हैं, संगठन को धारदार बनाना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस की नजर दलित वोट बैंक पर है। कांग्रेस ने पिछले दिनों अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश कुमार को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके अलावा सुशील पासी को बिहार का सह प्रभारी बनाकर कांग्रेस ने साफ कर दिया कि इस बार वो बिहार में दलित समीकरण पर ही केंद्रित राजनीति करने वाली है। दरअसल सूबे में 17% दलित वोट है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 38 सीटें अनुसूचित समुदाय और 2 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। दलित वोटर किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। यही वजह है कि राहुल गांधी 17% दलित वोटों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके लिए लगातार बिहार के वो दौरे कर रहे हैं। 5 महीने में राहुल गांधी का ये चौथा फिलहाल दौरा है। अब देखते हैं 17% वाले इस वर्ग को किस तरीके से राहुल गांधी साध पाएंगे। छात्रों, युवाओं से संवाद और ज्योतिबा फूले पर आधारित फिल्म दलित समुदाय के लोगों के साथ देखकर किस तरीके से वो अपना सियासी एजेंडा सेट कर पाएंगे और ये सियासी नैरेटिव बिहार की जनता को, बिहार में दलित वर्ग को कितना सूट करेगा, ये कई सवाल। इन्हीं सवाल के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बिहार से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 बिहार झारखंड। नमस्कार।